I remember one brother in our church. मेरे को याद आ रहा है एक भाई जो हमारी कलीसिया में थे, He bought a plot of land and built a nice house. और उन्होंने जो है एक ज़मीन लिया और अच्छा सा खूबसूरत घर बनाया, All the other houses around were older houses. और उनके चारों तरफ के जो घर थे वो सब पुराने थे, So some of them were all very jealous of him. तो बाकी सबको जो है इनको देखकर जलन होने लगा। So next door was a non-Christian family. तो उनके जो पड़ोस में थे वो एक गैर मसीह लोग थे, They really treated him badly. और उन्होंने इनके साथ बहुत ही बुरा सलूकात किया। They had cows in their compound and they would throw cow dung into this person's compound. और उनके घर में जो है गाय उन्होंने पाल रखा था, और गाय का जो गोबर है वो उठा के इनके घर के सामने डाल देते थे। Even throw it on the clothes this brother was hanging up, his wife was hanging up to dry in the sun. और ये जो मसीह परिवार है वो अपने कपड़े सुखाने के लिए डालते थे, उसके ऊपर ये गोबर डाल देते थे। So he called me one day to his house. एक दिन उन्होंने मेरे को अपने घर He said, बुलाया, brother, what can we do about this? और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं क्या करूं। I said, I'll tell you. मैंने कहा कि मैं बताता हूं, Love your enemies. अपने पड़ोसी से प्रेम करो, Do good to those who hate you. और जो आपसे जो है नफरत करते हैं उनके प्रति अच्छा करे, Bless those who curse you. और उनको आशीष दे जो आपको श्राप देते हैं। I'm only telling you what Jesus said. और प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वही मैंने बताया। And let's see when we obey him if God will do something for you. और हम देखते हैं अगर जो प्रभु का आज्ञा पालन करते हैं तो वो कुछ ना कुछ करेगा। He took it. He took my advice. और उसने जो है मेरे जो वचन को लिया, He wouldn't complain. He wouldn't go to fight with them. Nothing. और उसने कोई शिकायत नहीं किया और ना लड़ाई झगड़ा किया। And one day, और एक दिन when all the people in that house were away, एक दिन उनके At घर से work. सब लोग बाहर गए हुए थे, the old mother there fell down और उनकी जो बूढ़ी माँ थी वो गिर गई, and needed to be taken to a hospital. और उन्हें जल्दी से अस्पताल पहुंचाना था, Nobody was there. और कोई भी नहीं था घर पे। So this Christian family ये जो मसीह परिवार थे went and took her to the hospital, उनको अपने साथ जो है लेकर अस्पताल में लेकर गए, called up the relatives and brought them there. और उनके भाई बहनों को, भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को बुलाया, The problem was solved. और समस्या का हल हो गया। What is impossible for God? परमेश्वर के लिए कौन सी बात है जो असंभव They है? became best friends with him after that. और उसके बाद वो सबसे बेहतरीन दोस्त बन I गए, don't know, that happened many years ago. और ये कई साल पहले हुआ। I hope they saw something of Jesus in that brother. और मुझे विश्वास है कि उन्होंने कुछ मसीहत उनके अंदर देखा। Sometimes that they may not get converted immediately, but years later they will remember and they may get converted. हो सकता है कि उसी समय वो मन फिराव ना करे, लेकिन कई सालों के बीतने के बाद उनके मन में कुछ सोच विचार आए और वो प्रभु को स्वीकार कर ले। Sometimes something you do to a non-Christian neighbor will be just like sowing a seed. कई बार हम गैर मसीह लोगों के जीवन में कुछ करते हैं तो एक बीज के समान होता है, Make sure it is good seed, और हमेशा वो अच्छा बीज डालें, that years later they will remember, yes, I knew a Christian once in my life. ताकि कई साल बीतने के बाद वो सोचें कि हाँ, मैं एक मसीह परिवार को जानता हूँ। I know when I was in the Navy, जब मैं याद करता हूँ, जब मैं नेवी में था, I was an out and out Christian. Everybody knew I was a Christian. और सब लोग जानते थे कि मैं एक मसीह हूँ, And some of my senior officers and even sailors, years later, they would remember that what I spoke to them. और कई सीनियर ऑफिसर लोग जो हैं, मेरे से पहले के जो लोग हैं, वो मुझे याद करते हैं Now- और उनको याद है मैंने क्या बातें कहा। I don't know how many of them turned to the Lord, मैं नहीं जानता उनमें से कितने लोग मसीह की ओर फिरे, but they knew that there was a Christian who was different from other Christians. लेकिन वो लोग जानते हैं कि एक मसीह व्यक्ति है जो दूसरे मसीहों से बिल्कुल भिन्न है। I remember about 30-40 years after I left the Navy, और मैं याद करता हूँ 30-40 साल पहले जब मैं नेवी को छोड़कर निकला, I went to Bangalore airport and I was traveling in a plane to Delhi. और मैं एयरपोर्ट में बैंगलोर में गया, दिल्ली में सफ़र करने, दिल्ली जाने के लिए। And one of my classmates was there. और मेरे साथ कक्षा में पढ़े हुए एक व्यक्ति थे वहाँ पे, He was a retired commodore from the Navy. और वो रिटायर्ड कमांडर थे, And we were sitting next to each other in the plane. और प्लेन में जो है जहाज में हम एक साथ बैठे थे, He was a non-Christian. और वो गैर मसीह था। And before we reached Delhi, the plane was in some turbulence and was going up and down like anything. और दिल्ली पहुंचने से पहले जहाज में कुछ परेशानियां, दिक्कतें आने लगी, वो ऊपर नीचे होने लगा। He held my hand and he said, Zach, I know that as long as you're in this plane, nothing will happen. और उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ लिया और बोला कि क्या कहते हैं ब्रदर जैक, आप इस जहाज में, मैं जानता हूँ कुछ नहीं होगा।
No, he didn't call me brother. I'm not his. He was not converted. और उसने मेरे को भाई भी नहीं बुलाया क्योंकि मैं उनका भाई नहीं था, He knew what my testimony was 40 years earlier. क्योंकि वो मेरे 40 साल पहले की गवाही को जानते थे। And I don't know whether before he died he gave his life to Christ. और मैं नहीं जानता कि उनके मृत्यु से पहले उन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया या नहीं। I want to say to you, be an upright Christian and people will never forget you. Even 40, 50 years later they'll remember you. मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक सीधे मसीह बने, एक धार्मिक मसीह बने, Especially- 40 साल के बाद भी वो कभी भूलेंगे नहीं। Especially if you have done good to those who did evil to you. खास करके अगर जो किसी ने आपसे बुरा किया है तो उनके प्रति आप अच्छा करें। And if they saw you taking a stand for the Lord even at personal cost. और अपने निजी नुकसान के बावजूद भी हम अगर जो कुछ सही कदम उठाते हैं तो वो कभी आपको भूलेंगे नहीं। I remember a retired admiral once came to me. और एक रिटायर्ड एडमिरल मेरे पास आए। He said, Zach, I can never forget how 40 years ago you just left everything to follow Christ. और मैं कभी नहीं भूल सकता कि 40 साल पहले किस प्रकार से मसीह के पीछे हो लेने के लिए आपने नेवी को छोड़ा। He hadn't forgotten it for 40 years. और 40 साल बीतने के बाद भी वो भूला नहीं। So don't ever feel that a seed that you sow will never sprout. और कभी ऐसा ना सोचे कि जो बीज आपने बोया है वो कभी उगकर बाहर नहीं आएगा। So when you find yourself in a very difficult situation और परेशानी के बीच में भी and you don't know what to do, और आप नहीं जानते आपको क्या करना है, come to 2 Chronicles 20 verse 12. तो उस समय दूसरे इतिहास की किताब 20वां अध्याय पढ़े। Lord, there was another man like that. और दूसरा एक और व्यक्ति था वैसा ही, And he said, I trust you and you did not let him down. और उसने बोला है कि मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे कभी And- नीचा नहीं किया। See what the Lord told him. देखिएगा यहाँ पे परमेश्वर ने क्या जवाब दिया। The Lord replied, Jehoshaphat, और परमेश्वर ने यहोशापात को जवाब दिया, and the Lord said to him in 2 Chronicles verse 15, 20 verse 15, और दूसरा इतिहास 20 उसका 15 में हम देखते हैं well, the last part of that verse, आखिरी हिस्सा, don't be afraid of this great multitude because the battle is not yours but God's. तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। What a beautiful verse that is. देखिएगा कितना खूबसूरत एक वचन है, The battle is not yours but God's. क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। You know, those are the exact words that Moses said in Exodus 14 निर्गमन की किताब में मूसा ने यही वचन बताए थे when they came to the Red Sea. जब वो लाल समुद्र में पहुंचे थे। The Lord, he told the Israelites, you don't have to worry. This is not your problem. This is God's problem. He'll take you across. और इजरायली लोगों से मूसा ने यही कहा कि ये तुम्हारी समस्या नहीं, ये परमेश्वर की समस्या है और वो इसको Because देखभाल करेगा। they were saying, how will this 2 million 20 lakhs of people go across this sea? और वो बोल रहे थे कि ये 20 लाख लोग किस प्रकार से लाल समुद्र को पार करेंगे। Moses said, that's not your problem. मूसा ने कहा कि ये तुम्हारी समस्या नहीं, God told you to leave. He'll make a way for you to go. परमेश्वर ने कहा है यहाँ से निकलो, कूच करो, तो परमेश्वर अपने आप मार्ग को तैयार करेगा। It's wonderful to know that. और ये तुम्हारा हिस्सा नहीं कि तुम्हें इसका जानकारी लेना है। There's a very beautiful song in English. और एक बहुत ही खूबसूरत गीत है अंग्रेजी में It says, be gone unbelief, my Savior is near. कि मेरा जो उद्धार करता है वो मेरे बहुत करीब है And for my relief, he will surely appear at this time. और इस समय वो अवश्य मेरे लिए रास्तों को खोलेगा। And one verse in that song says, और एक वचन है उस गीत में, his love for me in the past भविष्य में पूर्व काल में जो प्रेम मेरे प्रति था assures me one thing, वो मुझे जो है भरोसा देता है that he will not now leave me to sink in कि- this problem, कि इस समस्या के बीच में वो मुझे डूबने नहीं देगा, but he will carry me through. लेकिन इसके बीच में से मुझे निकाल लेगा। Because that's what he's done for me many times in the past. क्योंकि भविष्य में वो पूर्व काल में उसने यही किया था So many times he delivered me in the past. और पूर्व काल में उसने मेरे साथ And बहुत बार that किया gives me assurance that all the way to the future, he will carry me through. और भविष्य में ये मेरे को भरोसा दिलाता है कि भविष्य में भी वो मुझे लेकर जाएगा। The Lord will not carry you halfway through the river and say, okay, I'm fed up with you, dump you here. परमेश्वर कभी भी नदी के बीच में ले जाकर ये नहीं कहेगा कि मैं परेशान हो गया हूँ और वहीं पे डूबने देगा। So it's very good to remember past events in your life where the Lord delivered you.
और जरूरी है कि हम जो बीते हुए समय पर परमेश्वर ने जो छुटकारा दिया उसको हम स्मरण करें, याद करें। I even tell people, you must write down little things that God did for you in the past. और मैं लोगों को बताता हूं कि जो परमेश्वर ने छोटे छोटे चीजें आपके जीवन में किया है उसको लिख कर रखें, sometimes we forget them. क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं। And now it is easy to write something on a computer and preserve it for years. और अब आसान हो गया है क्योंकि हम कंप्यूटर में लिख के कई सालों तक उसको संभाल के रख सकते I हैं। tell people, write down the dates. और कई बार उसमें डेट, तारीख भी लिखते हैं When did the Lord heal you miraculously from some sickness? कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से कब आपको बीमारी से चंगाई दिया, solved some problem for you in a wonderful way, या किस तरीके से खूबसूरती के साथ किसी और समस्या का हल निकाला, helped you out of some terrific financial difficulty. या कोई आर्थिक समस्या था उसमें से कैसे छुटकारा दिया। With dates, तारीख के साथ लिखे so that 25 years later, ताकि 20-25 साल के बाद you can read these out to your children. ताकि आप अपने बच्चों के लिए पढ़ के सुना सकें That will be like a second Bible for them. और उनके लिए वो दूसरा बाइबल होगा। That the things that were written 2,000, 3,000 years ago are happening even in our lifetime. और आज से 2000-3000 साल पहले जो बातें लिखी गई वो आज हमारे जीवन में हो रहा है। If you don't write them down, 25 years later you'll forget them. अगर जो आप लिख के नहीं रखेंगे तो 20-25 साल के बाद आप भूल जाएंगे। When there are dates there, your children will say, hey, this really happened because the date is also there. अगर जो तारीख रहेगा तो वो आपके बच्चे बोलेंगे हाँ ये असली में हुआ है क्योंकि तारीख भी लिखा हुआ है। We must tell our children the wonderful things that God did for us. और हमें अपने उन बच्चों को बताना है जो खूबसूरत चीजें परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। Where we had no strength, जब हमारे जीवन में हम बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, didn't know what to do, और हम नहीं जानते हमें क्या we करना just है, trusted the Lord, और हमने परमेश्वर पे भरोसा and रखा, amazingly He took us through. और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो हमें लेकर गया। I have a few instances like that in my life, और वैसे ही कुछ अनुभव मेरे जीवन में हैं, which I have told my children, और मेरे बच्चों को मैंने बताया what God did for me. कि परमेश्वर ने And मेरे I'm जीवन में क्या sure किया। you have stories too और आपके जीवन में भी of ऐसी कहानियां what हैं God did for you. कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। Here is one of those. और उनमें से एक है, You don't have to fight in this battle और आपको इस युद्ध को नहीं लड़ना, because this battle is not yours. Verse 15. क्योंकि 15 में लिखा है कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, This is God's battle. ये परमेश्वर का युद्ध है। Isn't that wonderful? क्या ये खूबसूरत बात नहीं? To go into a battle and say you don't have to fight. God will fight for you. हाँ, आपको युद्ध में जाना है लेकिन युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। Verse 17. और 17 में देखते हैं, You need not fight in this battle और आपको इस युद्ध में लड़ना नहीं है because the salvation will come from the Lord. क्योंकि उद्धार बचाव जो है परमेश्वर की ओर से आएगा। Don't be afraid. इसलिए डरे नहीं, You go forth. आप आगे बढ़े, The Lord is with you. आपका परमेश्वर आपके साथ है। And when Jehoshaphat heard that, और यहोशापात ने जब ये सुना, this problem is still there. समस्या अभी भी है, The multitude of armies facing him. बड़ी भीड़ जो है सेना उसके विरोध में खड़ी है। It says Jehoshaphat, verse 18, bowed his head to the ground और यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका and worshiped the Lord. और परमेश्वर की आराधना किया। And the next morning, और अगले सुबह verse 22, 22 में हम पढ़ते the हैं, Lord set ambushes against all those enemies and they all, verse 23, destroyed one another. और देखते हैं कि वहाँ पे जितने लोग थे उनके बीच में घातकों को भेजा और उन सबको जो है मरवा डाला And he won the victory. और वो लोग जय पाए। Why has God written these stories in the Old Testament? और ये पुराने नियम में परमेश्वर ने ये कहानियों को क्यों लिखा? How many of you have read 2 Chronicles 20 and been encouraged by it? आप में से कितने लोग दूसरे इतिहास की किताब 20वां अध्याय पढ़कर प्रोत्साहित हुए हैं? I read it years ago. मैंने कई साल पहले पढ़ा I've never forgotten it. और मैं कभी भूला नहीं, That's why I remember the reference also. 2 Chronicles 20. और इसलिए मुझे वो रेफरेंस भी याद रहा कि दूसरा इतिहास की किताब। But notice, when did the Lord begin to defeat these enemies? लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कब परमेश्वर उनके विरोधियों को हराने लगा। Verse 22. Read it carefully. 22 में हम पढ़ते हैं, When they began to sing and praise the Lord. जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, Not when they were complaining and murmuring. जब वो कुड़कुड़ा रहे थे या शिकायत कर रहे थे उस समय नहीं। See, when you complain and murmur, you are glorifying the devil. जब आप कुड़कुड़ाते हैं या शिकायत करते हैं तो आप शैतान की महिमा करते हैं। Do you know that? क्या आप जानते हैं इस बात को? You face a particular problem जब आपके सामने कोई समस्या आता है and you say, oh, how terrible.
और तब आप बोलेंगे अरे कितना बड़ा मुसीबत है, God is not helping us. परमेश्वर मेरी सहायता नहीं कर There is रहा no answer to prayer. और मेरे प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं। And you grumble and you complain. फिर आप कुड़कुड़ाते हैं और शिकायत करते हैं। You know what you're doing at that moment? तो क्या आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? Whenever you grumble and complain जब कभी आप शिकायत करते हैं या about कुड़कुड़ाते हैं any situation, किसी भी परिस्थिति के or बीच you में, look at a temptation and say, oh, it's not possible for me to overcome it. और जब कोई प्रलोभन को देखकर आप बोलते हैं कि अरे इस पे ऊपर मैं जय नहीं प्राप्त कर Oh, सकता, Brother Zach, I'm a slave to pornography. I can never overcome it. और बोलते हैं कि भाई जैक मैं जो है ये अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए This- उसका गुलाम हूँ, Drunkenness has been a habit in my family. I can't give it up. और दारू पीने की आदत जो है मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मैं मेरी ये बुरी आदत Oh, बन चुकी brother, है। this anger, my father had it, my grandfather had it, and I have it. और जो गुस्से करने की आदत है मेरे पिताजी के अंदर था और मेरे दादाजी के अंदर You था, know, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। When you say such things, जब आप ऐसी बातें करते हैं do you know what you're actually saying? तो क्या आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? Oh, Satan is on the throne. ओ शैतान सिंहासन पर विराजमान He है, is so powerful. वो इतना सामर्थी है, Satan is almighty. शैतान सर्वशक्तिमान है। What a lie. कितना बड़ा झूठ! That's what you're saying when you grumble and complain. और आप शिकायत या कुड़कुड़ाते हैं तो आप अपने मुंह से यही कह That's रहे what हैं। you're saying when some temptation is too strong. और इसीलिए कई जो परीक्षाएं हैं, प्रलोभन है, इसलिए ज्यादा सामर्थी है। Too strong for you, yes. आपके लिए बहुत ताकतवर है, क्यों? But with Christ I can do all things. लेकिन मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, Everything. सब कुछ संभव है। There's nothing impossible for God if He can help me. परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं अगर जो आप मदद करें तो।